दो बहनें और लालची सास की सच्चाई। हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, सीमा और रीमा। दोनों बहनों का प्यार पूरे गांव में मिसाल माना जाता था। बेटियों, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार सबसे बड़ी दौलत है। पिताजी, हम आपकी हर बात हमेशा याद रखेंगे और हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुबह से शाम तक दोनों बहनें हर काम साथ करतीं। खेतों में मदद करना, माँ के साथ खाना बनाना और शाम को मंदिर जाना। उनकी जिंदगी प्यार और सादगी से भरी थी। दीदी, अगर हमारी शादी हो गई तो क्या हम अलग हो जाएंगे? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। एक शाम उनकी माँ ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। बेटियों, दुनिया में बहुत तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन धैर्य और प्रेम कभी मत छोड़ना। जी माँ। हम आपकी सीख हमेशा याद रखेंगे। कुछ महीनों बाद पास के गांव से दो भाइयों का रिश्ता आया। परिवार अच्छा था और दोनों बहनों की शादी उसी घर में तय हो गई। भगवान ने हमारी बेटियों की किस्मत लिख दी। बस इन्हें हमेशा खुश रखना प्रभु। शादी का दिन आया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन विदाई के समय हर आंख नम थी। बेटियों, अपने नए घर को प्यार से बसाना। माँ, अपना ध्यान रखना। हम आपको बहुत याद करेंगे। दोनों बहनों ने नए घर में कदम रखा। शुरू में सबने उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी सास शारदा देवी की नजर सिर्फ दहेज पर थी। देखती हूँ ये अपने मायके से क्या क्या लेकर आई हैं। माँ जी, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ, ठीक है। कुछ ही दिनों में शारदा देवी का असली स्वभाव सामने आ गया। उन्हें बहुओं से ज्यादा मायके से आने वाले पैसों की चिंता थी। अपने मायके से सोने के गहने और पैसे लेकर आना। माँ जी, हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगले ही दिन सास ने पूरे परिवार के सामने दोनों बहनों का अपमान किया। खाली हाथ आ गई, घर पर बोझ बनकर रहोगी क्या? माँ जी, हम मेहनत करके आपका दिल जीतेंगे। मुझे मेहनत नहीं, पैसा चाहिए। रात को दोनों बहनें अपने कमरे में बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। दीदी, बहुत डर लग रहा है। मत डर, हम साथ हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम हार नहीं मानेंगे। हमेशा साथ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सास ने दोनों बहनों को जगा दिया। उन्हें पता नहीं था कि उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। उठो, पूरे घर की सफाई, खाना, बर्तन और कपड़े सब आज ही खत्म होने चाहिए। जी माँ। दीदी, हम कर लेंगे ना? हाँ, भगवान हमारे साथ है। अगले दिन सुबह 4 बजे ही दोनों बहनों का काम शुरू हो गया। घर की सफाई, पानी भरना, चूल्हा जलाना और पूरे परिवार का नाश्ता बनाना, सब कुछ उन्हीं के जिम्मे था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सूरज निकल आया है। जी माँ जी। दीदी, अभी तो रात जैसी लग रही है। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। पूरा परिवार खाना खाकर उठ गया, लेकिन दोनों बहनों के लिए सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ खाना बचा। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। जितना है हम दोनों बांट कर खा लेते हैं। पहले काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। दोनों भाइयों को अपनी माँ की सच्चाई का अंदाजा था, लेकिन वे उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मुझे माफ करना, मैं माँ के खिलाफ नहीं बोल पाता। कोई बात नहीं, एक दिन सच सबके सामने आएगा। हर रात दोनों बहनें एक दूसरे को हिम्मत देती और भगवान से प्रार्थना करती। दीदी, क्या भगवान हमारी सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। अच्छे लोगों की परीक्षा लंबी होती है, लेकिन जीत उनकी ही होती है। कुछ दिनों बाद सास का लालच और बढ़ गया। अब उसे नकद पैसे चाहिए थे। अगले हफ्ते तक 2 लाख रुपए लेकर आना। माँ जी, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इस घर में सम्मान से रहने का हक भी नहीं है। सास ने दोनों बहनों को
जबरदस्ती उनके मायके भेजने का फैसला किया। जाओ, पैसे लेकर ही वापस आना। माँ जी, पिताजी गरीब हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बहनें जब मायके पहुंची तो उनके बूढ़े पिता उन्हें देखकर खुश हुए, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द वे समझ गए। बेटियों, क्या बात है? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? पिताजी, माँ जी पैसे मांग रही हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ दुआएं हैं। उस रात दोनों बहनों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। वे अपने गरीब माता पिता पर बोझ नहीं बनेंगी। दीदी, हम पैसे मांगेंगे। बिल्कुल नहीं, हम मेहनत करेंगे, लेकिन माँ बाप को कभी दुख नहीं देंगे। अगले दिन दोनों बहनें बिना पैसे लिए ससुराल लौट आईं। उन्हें पता था कि सास का गुस्सा उनका इंतजार कर रहा है। पैसे कहाँ हैं? माँ जी, हम पैसे नहीं ला सके। फिर आज से तुम दोनों की जिंदगी और मुश्किल होगी। सास ने दोनों बहनों को सजा देने के लिए दिन रात काम करवाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। दीदी, अब क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। उसी शाम घर के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी, और ये दस्तक उनकी किस्मत बदलने वाली थी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। तभी घर के दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। दोनों बहनों ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला भीगी हुई और कांपती हुई खड़ी थी। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाएगा? अम्मा, आप अंदर आइए। जैसे ही सास ने उस बुजुर्ग महिला को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कहा ना, चली जाओ। सास के जाने के बाद सीमा और रीमा चुपचाप अपना खाना लेकर बुजुर्ग महिला के पास पहुंची। अम्मा, हमारे हिस्से का खाना खा लीजिए। हमें खुशी होगी। भगवान तुम दोनों का भला करे। खाना खाने के बाद बुजुर्ग महिला ने दोनों बहनों के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। याद रखना बेटियों, जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका घर कभी खाली नहीं रहने देते। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। अगले दिन सीमा के मन में एक नया विचार आया। उसने रीमा से घर बैठे कुछ काम शुरू करने की बात कही। रीमा, क्यों ना हम अचार और पापड़ बनाकर बेचें? लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मेहनत सबसे बड़ी पूंजी होती है। दोनों बहनों ने बड़ी मेहनत से अचार और पापड़ बनाए। गांव से गुजर रहे एक दुकानदार ने उनका सामान देखा। क्या ये अचार तुम लोगों ने बनाया है? सीमा, जी हाँ। मुझे 10 डिब्बे दे दो। अगर अच्छा लगा तो फिर और लूंगा। सच में? शाम को दुकानदार पैसे देकर चला गया। ये दोनों बहनों की पहली कमाई थी। दीदी, हमारी मेहनत सफल हो गई। ये तो बस शुरुआत है। जब सास को दोनों बहनों की कमाई के बारे में पता चला तो उसके मन में फिर लालच जाग उठा। जो भी कमाओगी सारे पैसे मुझे दोगी। माँ जी, हमें थोड़ा पैसा काम बढ़ाने के लिए भी चाहिए। मैंने जो कहा है वही होगा। मुश्किलों के बावजूद दोनों बहनों ने हार नहीं मानी। वे देर रात तक मेहनत करती रहीं। धीरे धीरे उनके अचार और पापड़ पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगे। दीदी, अब लोग खुद हमारे पास आने लगे हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक सुबह वही दुकानदार फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक बड़ी सूची थी। तुम्हारे अचार की बहुत तारीफ हो रही है। इस बार मुझे 100 डिब्बे चाहिए। 100 डिब्बे? भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन खिड़की के पीछे खड़ी सास ये सब सुन चुकी थी।
उसके मन में एक नई और खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। 100 डिब्बों का ऑर्डर सुनकर शारदा देवी के मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर बहुओं का काम सफल हो गया तो पूरे घर में इन्हीं की तारीफ होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रीमा, हमें आज ही काम शुरू करना होगा। हाँ दीदी, समय बहुत कम है। रात को जब दोनों बहनें सो रही थीं, सास चुपके से रसोई में गई और अचार के मसाले तथा तेल के डिब्बे छिपा दिए। अब देखती हूँ ऑर्डर कैसे पूरा करती हो। सुबह काम शुरू करते ही दोनों बहनों को पता चला कि जरूरी सामान गायब है। दीदी, मसाले कहाँ गए? कल तो यही रखे थे। अब क्या करेंगे? घबराओ मत, पहले ढूंढते हैं। तभी पड़ोस की कमला चाची वहां आई। उन्होंने दोनों बहनों की परेशानी देखी। बेटियों, क्या हुआ? चाची, हमारा सामान गायब हो गया है। मेरे पास थोड़ा मसाला और तेल है। पहले काम पूरा करो, बाद में लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बहनों ने बिना रुके पूरे दिन और पूरी रात मेहनत की। आखिरकार 100 डिब्बों का ऑर्डर समय पर तैयार हो गया। दीदी, हमने कर दिखाया। भगवान ने हमारी मेहनत की लाज रख ली। दुकानदार समय पर आया। उसने अचार चखा और मुस्कुराने लगा। कमाल का स्वाद है। अब मैं हर महीने तुमसे सामान खरीदूंगा। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। कमला चाची ने दोनों बहनों को सच बता दिया कि रात में उन्होंने सास को रसोई में जाते देखा था। बेटियों, मुझे लगता है सामान किसी और ने नहीं, तुम्हारी सास ने छिपाया था। क्या माँ जी ऐसा कर सकती हैं? बिना सबूत के हम कुछ नहीं कहेंगे। शाम को दोनों भाइयों को भी पूरी बात पता चली। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। माँ, क्या आपने सचमुच ऐसा किया? तुम अपनी माँ पे शक कर रहे हो? हमें सच जानना होगा। कुछ दिनों बाद पंचायत में गांव की मेहनती महिलाओं का सम्मान किया गया। सीमा और रीमा का नाम सबसे पहले पुकारा गया। इन दोनों बहनों ने मेहनत और ईमानदारी से पूरे गांव का नाम रोशन किया है। वाह, बहुत अच्छा। दीदी, आज हमारी मेहनत रंग लाई। पूरा गांव तालियां बजा रहा था, लेकिन शारदा देवी का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी हर गलती याद आने लगी। उसी रात उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। माँ जी, दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच रिश्तों को तोड़ता है, जबकि प्रेम, धैर्य, मेहनत और क्षमा उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। Like, subscribe the channel Lolo Masti and press the bell icon.